नमस्कार मित्रों, आज की कहानी रागिनी की है। चुलबुली सी लड़की, चिड़ियों की तरह गाना और तितलियों की तरह उड़ना उसका स्वभाव है। सुंदर, सुशील, मृदुभाषी, लंबे काले घने बालों की स्वामिनी। जो उसे देखता वो उसे पलट कर दोबारा जरूर देखता। उसकी बड़ी बड़ी सी हल्की भूरी आंखें सुंदर लगती थीं। कुल मिलाकर आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी बात करने में भी चपल। अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती थी। परिवार में मम्मी, पापा, भाई और वो, बस 4 ही लोग थे। रागिनी बीए कर चुकी थी। उसकी पेंटिंग में रुचि थी, उसी में लगी रहती। उसकी 2 सहेलियां थीं, नेहा और ईशा। वो दोनों तो आगे पढ़ने के लिए एमए में प्रवेश लेना चाहती थी, परंतु रागिनी को पेंटिंग से डिप्लोमा करने का भूत सवार हुआ। उसकी सहेलियों को पेंटिंग का ए भी नहीं आता था, तो दोनों तैयार ना हुई। उन दोनों ने अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। रागिनी अकेली रह गई। पढ़ाई और कैरियर में यारी दोस्ती कौन देखता है, सब अपना ही भला देखते हैं। ये सोचकर वो भी अपने मकसद में जुट गई। कई जगह कोशिश की, परंतु कहीं दाखिला नहीं मिला तो वह निराश हो गई। उसके माता पिता उसे बड़ा प्रेम करते थे। आखिर वह उनकी पहली संतान थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से उसके दाखिले की बात की। आखिर जयपुर में उसे दाखिला मिल गया। वहां उसकी दूर की बुआ रहती थी, जिनकी एक पुरानी हवेली थी। उसमें बस वह और उनके पति रहते थे। बच्चे विदेश में बस गए थे। कुछ सेवक सेविकाएं थीं जो इतनी बड़ी हवेली की देखभाल करते थे। बुआ ने रागिनी को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी तो रागिनी के माँ पिता के सर से जैसे बड़ा बोझ उतर गया। 2 साल का कोर्स था। गर्मियों की छुट्टियों में और किसी अवकाश में रागिनी दिल्ली आ सकती थी। अपने ही लोग थे तो सुरक्षा भी थी। रागिनी जाने की तैयारी करने लगी। उसकी माँ ने उसे बताया कि वह वहाँ वेस्टर्न ड्रेसेस न पहने, क्योंकि वो पुरानी विचारधारा के लोग हैं, जिन्हें अपनी संस्कृति से बहुत ज़्यादा लगाव है। वहाँ रहना है तो वहीं के हिसाब से रहना होगा, और लड़कों से दोस्ती हो भी तो उन्हें कभी बुआ के घर ना बुलाए। इस पर बुआ और उनके पति को ऐतराज हो सकता है। रागिनी को सब स्वीकार था। उसे नई जगह घूमने का मौका मिल रहा था। एक बड़ा घर, बड़ा सा बगीचा उसका सपना था, जो अब पूरा होने जा रहा था। ऐसी आन बान शान देखने की उसे बहुत जल्दी हो रही थी। निश्चित दिन वो ट्रेन में चढ़ी। आशानुरूप उसके पिता उसे छोड़ने उसके साथ ही आए। जयपुर रेलवे स्टेशन पर वे सुबह 8:15 बजे उतरे। वहाँ उनका इंतजार बुआ जी का एक सेवक कर रहा था। उसे उनके आने की इत्तिला और उनकी फोटोज भी दी गई थी, जिससे उन्हें देखते ही उसने पहचान लिया। आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया और उनका सामान उठा लिया। वो एक सांवले रंग का हट्टा कट्टा व्यक्ति था, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। वह बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था। पूछने पर उसने अपना नाम कैलाश बताया। उसकी पोशाक राजस्थानी थी और पैरों में जूतियां थीं। उम्र कोई 40 पार की। वे बाहर पार्क की गाड़ी तक पहुंचे तो रागिनी को संतोष हुआ कि बाहर जीप खड़ी थी, जो काफ़ी अच्छी हालत में थी। वरना कैलाश के कपड़े देखकर तो उसे लगा था कोई खटारा होगी या कोई घोड़ा बग्गी। रास्ता काफ़ी लंबा था, शायद 40 किलोमीटर दूर रही होगी हवेली। रागिनी को चिंता हुई, इतनी दूर हवेली है तो वह कॉलेज कैसे जाएगी। जब ये बात उसने पिता से कही तो कैलाश बीच में बोल उठा कि हवेली से उसका कॉलेज सिर्फ 20 मिनट दूर पड़ेगा, एक छोटे रास्ते से। उसको रोज छोड़ने और लेने की जिम्मेदारी भी कोई सेवक निभाएगा, इसलिए वह चिंता ना करे। रागिनी और उसके पिता को यह सुनकर आश्वस्ति हुई। आखिरकार उन्हें हवेली नजर आने लगी थी। वो पत्थरों की बनी बड़ी सी 3 मंजिला इमारत थी। चारों ओर बड़ा सा हरा भरा बाग, जिसमें बड़े बड़े पेड़ लगे थे। एक बड़े से गेट के बाहर कार रोककर कैलाश ने हॉर्न दिया तो एक दरबान, जिसने नीली वर्दी पहनी थी, बाहर आया और एक ओर का गेट खोल दिया। वो अकेला पल्ला ही इतना बड़ा था कि कार आसानी से अंदर चली जाए। रागिनी का ध्यान गेट की नक्काशी पर गया। वो बेहतरीन कारीगरी का नमूना था। अंदर गेट से लगता छोटा सा कमरा था, जो शायद चौकीदारी के काम आता होगा। अंदर एक चौड़ा रास्ता था, दोनों तरफ जालीदार घेरा था, जिसके अंदर लगे फूल दिख रहे थे। अंदर कार एक बड़े से बरामदे में रुक गई। उस खूबसूरत बड़े से बरामदे से उतरे। वह सफेद रंग के पत्थर से बना था।
उसका फर्श रंग बिरंगे पत्थरों से बना हुआ था। ऊपर छत पर नजर गई तो गोल रंग बिरंगा डिजाइन दिखा। वह शायद कांच से बना था। कैलाश से पूछने पर उसने बताया उसमें बल्ब लगे हैं जो रात को जगमगा उठते हैं। रागिनी को समझ नहीं आया बरामदे की इतनी सजावट करने की जरूरत क्या थी। बड़े लोगों की बड़ी बातें सोचकर वह चुप रह गई। बरामदे के दोनों ओर हाथी की मूर्तियां खड़ी थीं। वह सीमेंट से बने थे परंतु इतने सजीव की हैरानी होती थी। रागिनी ने कैलाश से पूछा, काका जी क्या मैं हाथी को छू के देख सकती हूँ? कैलाश मुस्कुराया। उसकी बड़ी बड़ी मूंछों में भी उसकी मुस्कुराहट साफ दिखाई दे गई। उसे गर्व था अपनी हवेली पर और यहाँ की एक एक चीज पर। वह यहाँ पुश्तों से काम कर रहा था। वफादारी उसके खून में। रागिनी ने उसकी मुस्कुराहट को सहमति समझ हाथी को हाथ लगाया। वो वाकई पत्थर खाता। यह सोचकर उसे शांति मिली। उसने अपने पिता और कैलाश से ये बात कही तो कैलाश ने बताया कि कभी यहाँ सच के हाथी बनते थे और इमारत बड़ी हुआ करती थी। समय की मार पड़ने से काफी कुछ नष्ट हो गया। रागिनी ने बाग की ओर देखा तो पाया वहां बीचों बीच एक बड़ा सा फव्वारा लगा था। ढेर सारे फूल लगे थे। एक बड़ा सा झूला भी था जिसे देखकर रागिनी का मन झूलने को ललचा उठा। पर अभी उसे अच्छी बच्ची का खिताब पाना था तो वह मन महसूस कर उन दोनों के पीछे चल दी।